नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर SSR पदों पर निकली भर्ती 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर SSR पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए उम्मीदवार 15 जुलाई 2022 से आवेदन जमा कर सकेंगे। भर्ती के माध्यम से कुल 28 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन जमा करें। भारतीय नौसेना SSR कोर्स नवंबर से आरंभ करेगा। वहीं उम्मीदवारों को अक्टूबर में इसकी रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इन पदों के लिए मैथ्स फिजिक्स के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की जन्म तिथि की बात करें तो 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच होनी चाहिए। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में दिखेगा बारिश का कहर, IMD ने किया येलो अलर्ट जारी। खबर मिली है कि हरियाणा में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बहुत से जिलों में जारी किया है। आपको बता दें कि कैथल, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद और हिसार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जींद में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश जानलेवा साबित होने लगी है। आसमानी आफत में दोनों राज्यों में अब तक 150 लोगों ने जान गंवाई है। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे अधिक बुरा हाल है। वहीं सूरत में 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण नासिक में नदियां और नाले उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। IMD ने आज मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पालघर, नासिक और पुणे को इसी बीच आज के पूर्वानुमान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम में अभी कोई नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण मनाली बस स्टैंड पर अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड के चमोली में कर्णप्रयाग के पास भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया है। सरपंच और ब्लॉक समिति चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी बीजेपी। जिला परिषद को लेकर धनखड़ ने कही ये बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने का इशारा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने की परंपरा नहीं रही है। हालांकि जिला परिषद के चुनाव जिला इकाइयों के मतानुसार सिंबल पर लड़ने पर विचार किया जाएगा। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय समय आने पर करेंगे। भाजपा जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ सकती है, लेकिन इसके लिए जिला इकाइयों से पहले रायशुमारी की जाएगी। हालांकि सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने की इच्छा कम लग रही है। खेदड़ विवाद सुलझा। दिन भर चली महापंचायत। 6 दौर की मीटिंग के बाद माना प्रशासन थर्मल प्लांट की राख सहित इन मांगों पर बनी सहमति। बीते 5 दिन से प्रशासन के गले की फांस बना खेदड़ पावर प्लांट विवाद बुधवार को सुलझ गया है। प्रशासन ने धरना कमेटी की तमाम मांगों को मान लिया है। उधर किसान नेता चडूनी तथा सुरेश कोत का कहना है कि प्रशासन मांगी गई मांगों से मुकरा तो वह फिर से धरने की रणनीति बनाएंगे। जिला प्रशासन तथा कमेटी सदस्यों के बीच गौशाला को थर्मल प्लांट की राख देने, गिरफ्तार युवकों की रिहाई, मृतक धर्मपाल के परिजनों को मुआवजा तथा एक आश्रित को नौकरी दिए जाने पर सहमति बन गई है। किसान नेता चडूनी ने बताया कि कमेटी की लगभग 100% मांगे प्रशासन ने मान ली हैं। कनाडा की कंपनी हरियाणा में करेगी निवेश। अगले महीने प्रदेश का दौरा करेगा प्रतिनिधिमंडल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री JP दलाल ने कहा कि कनाडा की प्रोविटर न्यूट्रिशन कंपनी ने हरियाणा में निवेश करने की इच्छा जताई है और कंपनी राज्य में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए अगले महीने अगस्त में दौरा करेगी। दलाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कनाडा के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने कनाडा में प्रोविटर न्यूट्रिशन कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन सदस्यों से बातचीत की और उन्हें हरियाणा राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोविटर पोषण प्रबंधन कंपनी मुख्य रूप से पशुओं, पोल्ट्री और मछली फीड और फीड सप्लीमेंट में कार्यरत है। कृषि मंत्री ने प्रोविटर न्यूट्रिशन को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। नया मोड़। अब बाडड़ा नगर पालिका के पक्ष में आने लगे लोग। सर्वे रिपोर्ट में 89.19% ने की थी ग्राम पंचायत की मांग। बाडड़ा नगर पालिका का मामला बीते कुछ समय से दादरी जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खासकर बाडड़ा क्षेत्र में जहां कहीं भी 2 लोग आपस में मिलते हैं तो हालचाल पूछने के साथ ही उनकी जुबान पर एक ही सवाल है कि नगर पालिका का क्या रहेगा। नगर पालिका का दर्जा रद्द करवाने के लिए जिस प्रकार प्रतिनिधिमंडल ने एक के बाद अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों से मिलकर बात को CM तक पहुंचाया और जिसके बाद CM ने दादरी में आयोजित रैली में इसको लेकर लोगों की राय लेने
के लिए सर्वे रिपोर्ट करवाने के आदेश दिए थे ताकि उसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। उसके बाद से तो नगर पालिका तुड़वाने वाले लोगों की बात से खिल गई थी। वहीं जब डोर टू डोर सर्वे की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें 89.19% लोग नगर पालिका के खिलाफ थे, जिसके बाद तो बारडा से नगर पालिका खत्म होती दिखाई दे रही थी। लेकिन एकाएक इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है और नगर पालिका बरकरार रखने वाले लोग सक्रिय होकर अधिकारियों से मिलकर सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ी व कोर्ट केस का हवाला देकर अपना पक्ष रख रहे हैं, जिसके चलते बारडा नगर पालिका को लेकर सीएम ने बुधवार तक जो अंतिम निर्णय लेने की बात कही थी, अब उसमें समय लगता दिखाई दे रहा है और सर्वे रिपोर्ट के बाद नपा रद्द होने की जो तस्वीर साफ होती दिख रही थी, वह भी अब दोबारा से धुंधली होने लगी है। माननीयों को धमकी मिलने पर सीएम खट्टर चिंतित, बुलाई पुलिस अधिकारियों की बैठक। हरियाणा के कुछ विधायकों को धमकी मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद पुलिस अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई करने और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के कड़े निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल कर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कैप्टन अजय यादव बोले, कुलदीप बिश्नोई के लिए दल बदल कोई नई बात नहीं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को कोई स्टैंड नहीं है। उन्हें बार बार दल बदलने की आदत हो गई है, लेकिन भाजपा में जाने के बाद उनके लिए आरएसएस के नेताओं के साथ पीटी करना आसान साबित नहीं होगा। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कैप्टन ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता लगातार खोते जा रहे हैं। पहले कांग्रेस छोड़कर हजका का गठन करना, इसके बाद भाजपा को समर्थन देना और बाद में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना उनकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचा चुका है। कांग्रेस ने पार्टी ने उन्हें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करके पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। इसके बावजूद वे पार्टी के भरोसे पर खरा नहीं उतरे। अब उनके भाजपा में जाने की चर्चाएं हैं, परंतु भाजपा में उनकी सीएम बनने की मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसके विपरीत उन्हें भाजपा में शामिल होने पर आरएसएस के नेताओं से कदमताल करनी होगी, जो उनके लिए आसान साबित नहीं होगा। खुशखबरी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए जल्द शुरू होंगे शिक्षा सेंटर। कैथल के डीसी डॉक्टर संगीता ने कहा है कि जिला में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए जो पढ़ाई से वंचित रहे। शिक्षा विभाग, बाल कल्याण विभाग तथा सामाजिक संस्थाएं इस कार्य को पूरे तालमेल से करें ताकि ऐसे परिवार जो बच्चों की पढ़ाई करवाने में असमर्थ हैं, उनको चिन्हित किया जाए। हमारा मकसद पढ़ाई से वंचित बच्चों की दोबारा से पढ़ाई को शुरू करवाना है और इस विषय को लेकर हमारे साझे प्रयास अति आवश्यक है। डीसी डॉक्टर संगीता लघु सचिवालय में झुग्गी झोपड़ियों, भट्टों व घुमंतों बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने को लेकर समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे रही थी। बैठक में डीसी ने जिला बाल कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी झुग्गी झोपड़ियों, ईंट भट्टों, रेलवे स्टेशन के पास लगती बस्तियों के साथ साथ अन्य संबंधित स्थानों पर विभिन्न संस्थानों द्वारा शिक्षा केंद्र खोलें ताकि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रहे। अन्य संबंधित स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर शिक्षा केंद्र खोलें ताकि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रह सके। 14 जुलाई यानी आज से सावन का महीना आरंभ होने जा रहा है। इसी महीने में श्रद्धालु हरिद्वार से पावन कावड़ लेकर आते हैं। इस साल भी यह पवित्र यात्रा 14 जुलाई यानी आज से शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हरियाणा पुलिस द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने दी है। डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि 14 जुलाई यानी आज से पवित्र कावड़ का लाना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हरियाणा और दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र कावड़ लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा दिशा निर्देश जारी कर सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि कावड़ लाने वाले या हरिद्वार जाने वाले सभी श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पुलिस के पोर्टल पर अवश्य करवाएं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा आदेशों में कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए असुविधा से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर ही कावड़ यात्रा के लिए जाएं। हरियाणा की सड़कों पर दौड़ेंगी बिजली वाली बसें। मुख्यमंत्री ने 800 बसें खरीद को दी हरी झंडी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग का अधिकृत बसों का बेड़ा अब 4500 से बढ़ाकर 5300 बसों का हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। इस अनुमोदन के तहत विभाग द्वारा 809 साधारण बसों की खरीद कर ली गई है, जिनकी बॉडी HREC गुरुग्राम द्वारा बनाई जा रही है, जबकि विभाग द्वारा 150 HVAC और 125 मिनी बसें खरीदने का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 800 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। परिवहन प्रधान सचिव ने साझा मोर्चा के साथ उनकी उचित मांगों पर नियमानुसार हर संभव कार्रवाई करने के लिए सहमति जताई, जिनमें कर्मचारियों की वर्दी, जूते और रात्रि भत्ते में बढ़ोतरी भी शामिल है। बसें बेड़े में शामिल होने के बाद प्रदेश के यात्रियों को काफी हद तक का फायदा मिलेगा।
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जींद जिला पूरे प्रदेश में अव्वल। अब तक 11,000 कार्ड बनाए। जिला में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक लगभग 11,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के कारण जींद जिला पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर आ गया है। जिला में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के अब तक लगभग 11,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। विशेषकर छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबंधित क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या फिर बिना किसी गारंटी के न देते हुए कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के 1 साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य होगा, ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ सभी वर्गों के लोगों को ऐसे उठाएं फायदा। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कल्याण के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना में से एक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के माध्यम से लड़कियों के कल्याण हेतु आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में भ्रूण लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की उन सभी लड़कियों को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी है, इस योजना के अंतर्गत 21,000 रुपए का बीमा कराया जाता है, जो बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनको प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति या BPL परिवार, चाहे वह परिवार किसी भी जाति से संबंध रखता हो, में यह लाभ पहली बेटी के जन्म पर ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिवार में दूसरी या फिर तीसरी बेटी का जन्म होता है तो भी यह लाभ दिया जाता है। PM किसान सम्मान निधि योजना। eKYC अपडेट नहीं करवाई तो सरकार बंद करेगी सम्मान। हरियाणा में लाखों किसानों ने दस्तावेज नहीं कराए हैं दुरुस्त। लगभग 2-2.5 साल पहले प्रदेश में 19,13,234 किसानों को केंद्र सरकार हर महीने 500 रुपए का सम्मान दे रही है, यानी साल में 6,000 रुपए। इनमें से अभी तक 9,38,652 किसानों ने अपनी KYC अपडेट कराया है, जबकि 9,74,582 ऐसे किसान हैं जिन्होंने सरकार के बार बार अनुरोध करने के बाद भी अभी तक KYC अपडेट नहीं करवाई है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों ने 31 जुलाई तक अपनी KYC अपडेट नहीं करवाई, उसका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा बंद कर दिया जाएगा। KYC की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, जो अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दी गई है। इसके पहले किसान अगली किस्त का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया जरूर पूरी कराएं। इसके लिए किसान नजदीकी CSC केंद्र पर जा सकते हैं। साल का सबसे बड़ा सुपरमून दिखा, धरती के सबसे करीब आया चंद्रमा। दिल्ली, अजमेर समेत दुनिया भर में 15% ज्यादा चमकीला दिखा चांद। दुनिया भर में बुधवार रात चांद की चमक कुछ ज्यादा ही नजर आई। यूं तो हर पूर्णिमा को पूरा चांद यानी फुल मून दिखाई देता है, लेकिन बुधवार रात साल का पहला सुपरमून 15% ज्यादा चमकीला नजर आया, तो इसका आकार भी सामान्य से 7% बढ़ा हुआ दिखाई दिया। सुपरमून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ऐसा ही संयोग पिछले महीने भी बना था, जब पूर्णिमा के दिन चांद का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था। देश की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, बिहार और अजमेर में चंद्रमा अपनी पूरी सफेदी के साथ नजर आया। वहीं दुनिया के तमाम बड़े शहरों में भी इसका आकार और चमक सामान्य से ज्यादा रहा। सुपरमून एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चांद अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। दरअसल इस दौरान चांद धरती का चक्कर लगाते लगाते उसकी कक्षा के बेहद करीब आ जाता है। पहली बार 1979 यानी 1979 में सुपरमून शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।